हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में ना आप लोगों से मैं एक वन बाय वन सेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, है ना। इतने सारे भाई मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किया है, और आपको भी एक बार के लिए ये डाउट आता होगा भाई कि ये बंदा ट्रेड कैसे करता है ना। ये भाई एकदम वेट करता है एक सही जगह पे, प्रॉपर एंट्री। एक ट्रेड भाई दिन का ये करता है, इनफ ट्रेड करता है, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे अपना प्लान करके डे को एग्जिट कर देता है। मतलब बहुत ही सिंपल रह के ये ट्रेड करता है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मतलब मैंने बाइंग से कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। ठीक है। कुछ कैपिटल वगैरह प्रॉफिट वगैरह आया जिसके कारण अकाउंट ग्रो करता है, तो फिर अपन ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बहुत ही बेसिक का एक बात समझाता हूँ। अगर आप एक ऑप्शन चेन में जाकर चेकआउट करोगे, आप जितने भी बिगिनर हो ना, या फिर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द लोग प्रीमियम्स को बाय करना फेवरेबल मानते हैं। या तो कॉल को बाय करते हैं, फिर पुट को बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उल्टी हो जाती है। आप लोग अगर कॉल के साइड देखोगे, तो यहाँ बाय के बगल में एक ऑप्शन है सेल का। ठीक है। एक ऑप्शन है सेल का जिसको अपन सेलिंग कहते हैं। ठीक है। आप कॉल को भी सेल कर सकते हो, पुट को भी सेल कर सकते हो। चलो डिफरेंस तो अपन बाद में समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है। काफ़ी आप लोग को मैंने वीडियो में लाइव ट्रेड करके भी ऑप्शन सेलिंग को करके दिखाया है, काफ़ी बार ऑप्शन बाय भी करके दिखाया है। लेकिन आज आप लोग से मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ, ठीक है? कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप मेरे भाई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? आप भी इतने टाइम से मार्केट को देख रहे हो, आप भी हर दिन ट्रेड कर रहे हो। मतलब डिफरेंस क्या आता है? एक बीच में दरार आ जाता है, समझ रहे हो? एक साइड आप बैठे हुए, एक साइड हम बैठे हुए हैं। आपकी रेलगाड़ी भाई बहुत ही घूम-घूम के मंजिल पे पहुँच रही है, पहुँच भी नहीं रही है। लेकिन हम एक ट्रेड करके काफ़ी कंफर्टेबली, काफ़ी जल्दी आगे बढ़ पा रहे हैं। होता क्यों है? देखो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करता हूँ, आप खुद मेरे को रिप्लाई करना बहुत ही जेन्युइन रह के। क्या मेरे भाई आप मार्केट में कंफर्टेबल हो? मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप क्या जब ट्रेड करते हो, तो आप डिसीजन सही ले पाते हो? क्या अपने ट्रेड में आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो कि चलो यार मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लेस किया, छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरा, एंट्री मैंने कर ली, तो टारगेट पे अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। मोस्ट केसेस में आप क्या बोलोगे, यार ये हमसे होता नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट वहीं से गिर जाता है। जब भाई हम कहीं पर भी ट्रेड करेंगे, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास भागता है। और एक गलती आप लोग करते हो कि जब आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, तो छोटे-मोटे प्रॉफिट पर आप लोग एग्जिट करने का कोशिश करते हो। ये तो क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो गया। बट मैं एक बात बताऊँ, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ना, मैक्सिमम जो लोग हैं भाई जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क रख के ट्रेड करते हैं। आप ये चीज़ हर वक़्त देखना, आप जब भी ट्रेड वगैरह करोगे, आप कभी भी अपने ट्रेड में 100% श्योर नहीं रह पाओगे कि यार मैंने ट्रेड किया, तो ये 100% चलेगा। ये 100% तब तक ही रहता है ना, जब तक आप भाई ट्रेड में एंट्री नहीं किए रहते हो। जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री वगैरह करोगे, आपका दिमाग एकदम हड़बड़ा जाएगा यार कि अब क्या करें? अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करूँ? अब भाई ये तो मेरे अगेंस्ट आ रहा है। क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हैं, है ना? टारगेट की तरफ जा रहा है, अरे यार क्या बात है, ₹1000 प्रॉफिट दिखा, जैसे ही थोड़ा नीचे आया, अरे यार प्रॉफिट कम हो गया, अब क्या करें? आप ना जब भी ट्रेड करते हो, आप सबके दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, ये कभी भी ट्रेड के लेने के बाद 100% आप लोग का दिमाग कभी शांत नहीं रहा होगा। मैं इतने टाइम से आप लोग ट्रेड कर रहे हो, एक वक़्त के लिए भी आपको ये नहीं लगा होगा कि यार चलो ट्रेड में बैठते हैं, मेरा ये प्लान है तो इसको अपन एग्ज़ीक्यूट करते हैं। आपका दिमाग मतलब एक ट्रेड में भी इतना शांत नहीं रहा होगा। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह में जहाँ आपको काफ़ी जल्दी प्रॉफिट दिख जाता है, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन जहाँ बात है भाई कि ट्रेड को आपको लंबा होल्ड करना, वहाँ पर लगभग 99% लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है? जब ट्रेड को वो लोग एग्ज़ीक्यूट करते हैं, दिमाग में उनका हड़बड़ाहट आ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केस में जब भी आप ट्रेड करते हो, आपका दिमाग क्या करता है भाई, ये सोचता है कि यार ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मार्केट क्या करता है भाई, एग्ज़ाम्पल गैप अप खुला, ठीक है? यहाँ पर ऊपर के साइड ओपनिंग किया, फिर ये नीचे आना स्टार्ट किया। आपके दिमाग को लगता है यार मार्केट तो हमारे हाथ से निकलना ही नहीं चाहिए। 9:15 में अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ओपनिंग करता है। मैं बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का ट्राई करना। काफ़ी कुछ आपको देखो, मैं जब भी कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा नॉलेज होता है। अगर आप लोग समझ जाओगे, तो फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है? देखो, आप जब भी ट्रेड करते हो, आपके दिमाग में डर रहता है भाई कि ये ट्रेंड हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये नीचे आ रहा है यार, तो सेल करो, ठीक है? सेल करो, जल्दी सेल करो। अब आपने यूट्यूब से कोई सी भी स्ट्रैटेजी सीखी हो कि यार कोई मैंने एक्स नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी सीखी है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या होता है कि आप एंट्री ऐसे जगह पे करते हो मेरे भाई, जहाँ पर वॉलेटिलिटी पीक पे आ जाती है।
मार्केट मूव काफ़ी जल्दी करता है। ऐसे जगह पे आप कहीं न कहीं एंट्री करते हो इसलिए मार्केट आपका पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, बाद में आपके साथ मूव करता है। लेकिन देखो, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट को ओपन होने देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल भाई मार्केट यहाँ पर ओपनिंग किया, ठीक है? हो जाने दो भाई ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करके ना शुरुआत के कुछ आधे घंटे इसको मोमेंटम कर जाने दो। ये बहुत ही गंदा फ्लक्चुएट करेगा, ओके? और जब मेरे को दिखेगा यार कि 10 बजे, साढ़े 10 बजे कुछ मेरे को अब लगता है कि मेरे को ट्रेड करना चाहिए, तो उस समय मैं आऊँगा। अगर मेरे को लग रहा है एक ब्रेकआउट आ सकता है, मैं एक छोटा-सा स्टॉप लॉस नीचे प्लेस करूँगा एसएल। और देखो अगर आप एक बिज़नेस में हो, ये ट्रेडिंग वगैरह क्या बिज़नेस है। आप जब यहाँ पर लॉस का बात करते हो और प्रॉफ़िट का बात करते हो, इट्स बिज़नेस, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ₹1 के अगेंस्ट में ₹4 नहीं कमा रहे हो, ₹2 नहीं कमा रहे हो, ₹3 नहीं कमा रहे हो, तो फिर आप बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं आपसे खुद जेन्युइन पूछता हूँ। आपको लगता है कि आपका 1 दिन का लड़ाई है। यार उदित भाई 1 दिन अपन ट्रेड कर लेते हैं, फिर अगले दिन जो होगा उसको अपन देखेंगे। नहीं, ये आपका लड़ाई 1 दिन का नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेंड। आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, या तो वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा या तो फिर आपके टारगेट को देगा। इट्स प्रोसेस। आपने जो अपना एक रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाया होगा, ठीक है? आप सबने भाई अपना एक-एक रिस्क रिवॉर्ड बनाया होगा कि यार अपन इस तरीके से एग्ज़ाम्पल ₹1000 के लॉस पर हम ट्राई करेंगे कि अपन ₹2000 का प्रॉफ़िट करें या फिर ₹3000 का प्रॉफ़िट करें। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने अपना एक रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाया होगा। लॉस एंड प्रॉफ़िट का एक सिनेरियो बनाया होगा। आप ये जो कैंडल वगैरह आपको दिखता है ना, एक बात आपको मैं बहुत ही बेसिक से बता देता हूँ भाई, बहुत ही जेन्युइन बात बताता हूँ। ये जितना भी कैंडल वगैरह है रेड ग्रीन, ये सिर्फ़ आपके दिमाग को, ब्रेन को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है। ट्रेडिंग वगैरह में ना मार्केट आपको चाहता है कि आप अपने डिसीज़न को चेंज करते रहो, ठीक है? अगर आपने सोचा है कि यार आज के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहले नीचे आता है। फर्स्ट कैंडल आप जैसा देखते हो नीचे आता है। आपके ये डिसीजन को ना चेंज करता है। बाय का हो तो आपको वो सेल का डिसीजन को करवा देगा। वो कैसे होता है? आप जब इस रेड कैंडल को देखते हो ना कि यार ये तो यहाँ तक पहुँच गया था एक टाइम के लिए, मैं तो आज के दिन गलत हो सकता था। आपका दिमाग इस बाइंग के डिसीजन को छोड़कर सेलिंग के डिसीजन पे आ जाता है। ठीक है? तो ये कैंडल बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन आपके दिमाग के साथ किया जाता है, क्योंकि मार्केट आपको मार-पीट करके आपका लॉस प्रॉफिट नहीं कर सकता है। आपके दिमाग को वो अगर कुछ भी प्रेशराइज़ करेगा, आप जब देखते हो कि यार मार्केट हमारे साइड जा रहा है बट यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ये एक तरीके का आपका दिमाग के साथ खेलने का एक ज़रिया बनाया गया है ताकि आपका दिमाग डरे। चीज़ों को देख के डरे, उसमें सेंसिटिव हो जाए, इमोशन आ जाए। तो ये कैंडल का यही गेम है। मैंने इस चीज़ को ना बहुत ही टाइम बाद सीखा था भाई कि ये कैंडल वगैरह जितना भी कुछ है, ये हमें इसीलिए नहीं दिया गया है कि आप भाई यहाँ पर बैठो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट करो। मैं इतना मानता हूँ कि अगर, ठीक है, आप अपने ट्रेड में कंफर्टेबल हो। एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी दिन का एक सिनेरियो निकालता हूँ, ठीक है? मैं इतने टाइम से आप लोग के साथ ट्रेड कर रहा हूँ भाई, एक बहुत ही जेन्युइन आप लोग को मैं चीज़ बताता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर कितना अच्छा भाई ट्रेंड देख सकते हो। अब होता क्या है कि जब भी भाई मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम करना स्टार्ट करता है ना, आपका हाथ इतना जल्दी ट्रेड को करने के लिए जाता है कि यार अपन उदित भाई कितना जल्दी ट्रेड करें। क्योंकि कैंडल तो यार फटाफट ऊपर के साइड जा रहा है, हमें तो ट्रेड करना है। मैं एक बहुत ही बड़ा रियलिटी बताता हूँ, आप ट्रेड वहाँ पर करो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे। एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि यार चलो ठीक है, मार्केट क्या यहाँ पर क्लोज किया था, खुला ये गैप डाउन, ओके। जब मेरे भाई ये रिकवरी करता है ना, तो ये जो एरिया था, जो पहले सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था, गैप डाउन होने के बाद ये सब कुछ रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि यार यहाँ पर एक छोटा सा कन्फर्मेशन मिले कि यहाँ पर सच में सेलर्स आ रहे हैं, ताकि मैं एक छोटे स्टॉप लॉस पर सेल करूं एक बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए। आप लोग को मैंने काफी टाइम अपना औकात दिखा हुआ स्ट्रेटेजी बताया है, ठीक है, कि यहाँ पर नीचे में बायर्स के काफ़ी स्टॉप लॉस है। तो मार्केट अगर फॉल करता है तो इन बायर के स्टॉप लॉस से निकालता है। एंड यहाँ पर आप बताओ कितने छोटे से स्टॉप लॉस पर आपने कितना बड़ा प्रॉफिट किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं इतना कह रहा, आप जब अपने ट्रेड में एंट्री करते हो, फर्स्ट कि आप ऐसे जगह पे एंट्री करो जहाँ पर आप कंफर्टेबल रहो। अब देखो यहाँ पर जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस पता है। अगर मैं सुबह में यहाँ कहीं एंट्री कर जाऊँ कि यार मेरे को ट्रेड करना है तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर होगा क्या जानते हो आप? यहाँ पर ही इतना जल्दी ऊपर जाएगा मेरे भाई, फिर ये नीचे आके क्लोज़ कर देगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगा, फिर ये एक टाइम पे नीचे आ रहा था, फिर ये ऊपर जाएगा, आपका दिमाग हड़बड़ा जाएगा। वो ऐसे जगह पे आपको एंट्री करवा देता है दिमाग, आपको लगता है यार कि मार्केट छूट जाएगा। अरे मेरे भाई मार्केट तो पूरा दिन भर चलेगा, लेकिन आप सुबह-सुबह इतना मौत का खेल करके ना अपने ट्रेड को खत्म कर देते हो।
फिर आप देखते हो कि यार मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है, ये सब मोमेंटम आपसे मिस हो जाता है। तो देखो आपको एक ना मार्केट में डिसीज़न लेके चलना पड़ेगा। या तो आज के दिन मैं बाय ही कर लूँ या तो आज के दिन पे मैं सेल ही कर दूँ। अब मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है? मुझे अगर ट्रेड करना है मेरे भाई तो सबसे पहला मेरे को एक क्लैरिटी रख के ट्रेड करना है, ठीक है? मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, क्लैरिटी, डिसीज़न एक रहना चाहिए, ओके? मेरे को ऐसे जगह पे एंट्री करना है जहाँ पर भाई मैं कम से कम लॉसेस में, एसएल में और भाई अच्छे से अच्छे टारगेट के लिए प्लान कर सकूँ। ये चीज़ को अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो ना और एट द एंड में अगर आप जेब का पैसा डाल रहे हो, तो प्रॉफ़िट या तो लॉस का भाई ये बिज़नेस है और बिज़नेस में आप जानते हो कि अगर आपने ₹2 का प्रॉफ़िट के लिए प्लान कर रहे हो, ₹1 का लॉस के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो एट द एंड में कभी ना कभी ये जो बड़ा प्रॉफ़िट है ना, आप जो भाई ₹2 के अगेंस्ट में ₹1 लॉस कर रहे हो, आपके अकाउंट को ग्रो कर ही देगा। बट इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। वो देखते हैं कि यार मार्केट उनको हरा कैसे रहा है। अरे भाई मेरे को तो मार्केट लॉस दे ही नहीं सकता। लोगों को लॉस से इतनी बड़ी चिढ़ है कि लोग लॉस बड़ा ले लेते हैं फिर प्रॉफिट के टाइम पे वो प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। डोंट गो फॉर मोमेंटम। आप वहाँ ट्रेड करो जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। तो यार उदित भाई हम तो कंफर्टेबल टॉप पे सेल करने पे हैं या फिर हम बॉटम पे बाय करने पे हैं। जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको लगे कि आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, उस जगह पे एंट्री करो। एक फिक्स स्टॉप लॉस, एक अच्छे खासे टारगेट के लिए प्लान करो। ये जो प्रोसेस होता है ना, जहाँ पर आपका ये डाउट जो क्वेश्चन मार्क रहता है भाई ट्रेड के लेने के बाद कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं? हम किस तरीके से ट्रेड में क्या करें? भाई लॉस कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये जो चीज़ होती है ना, मार्केट तो भाई सिंपल चल रहा है बट आप अपने ही ख्याल में इतने डूब जाते हो कि लॉस का जो सिनेरियो होता है ना, इसमें आप बड़े-बड़े लॉस लेने लगते हो। प्रॉफिट आप छोटा-छोटा लेने लगते हो और इस चीज़ के कारण आपका अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं कर पाता है। ओके? तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं ऐसे चीज़ों पे बात करता हूँ ना, जहाँ पर आपको लगे कि यार ये आपके लिए कुछ काम का हो सकता है। हम जब ट्रेड करते हैं तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इट्स गेम, कभी प्रॉफिट होगा, कभी भाई मेरे लॉस होगा। बट अगर मैं कभी अपने पीएनएल को देखूँ कि यार मैंने क्या इस महीने किया, है ना? क्या मैंने इस महीने ट्रेड किया? तो भाई मेरे को दिखना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट अच्छे-अच्छे कैप्चर किए। एग्ज़ाम्पल ₹2000 का प्रॉफिट अकाउंट में है, ठीक है? ₹2500 का प्रॉफिट अकाउंट में है, ठीक है? ₹2000 का प्रॉफिट अकाउंट में है। लॉस मेरा भाई ₹1000 का रहना चाहिए। अगर मार्केट में साइड गया बट एक टाइम पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो भाई इसको अपन आप लोग काफ़ी टाइम देखते होंगे कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालता हूँ। तो भाई 0 प्रॉफिट या फिर ₹100 का लॉस में, ये जो सिनेरियो होता है ना, ये आप खुद एक बार देखना। आपको लगे कि यार आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो अपने पीएनएल को उल्टा कर दो, ठीक है? रिवर्स कर दो। क्योंकि जो आपके प्रॉफिट हैं उसको आप लॉस में एक बार बदल दो अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। मैंने ये किया था, ठीक है? इसलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ और जो आपका प्रॉफिट है ना उसको लॉस में बदल दो। जो आप लॉस कर रहे हो मेरे भाई उसको आप प्रॉफिट में बदल दो। जो प्रॉफिट आप कर रहे हो उसको लॉस में बदल दो। इससे क्या होगा कि आपका जो पीएनएल है मेरे भाई वो रिवर्स कर जाएगा। आप लोग इतना ज़्यादा ये जो मैंने चीज़ लिखा है ना, यहाँ पर आप उल्टा कर दो। आपने यहाँ पर लॉस लिख लेते हो, आप इतना लॉस करते हो और प्रॉफ़िट के टाइम पे ₹1000 ₹100 इतना आप कैप्चर करते हो प्रॉफ़िट, लॉस के समय ₹2000 ₹2500 ₹2000 आप लॉस करते हो। नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मैंने ट्राई किया कि आप कुछ चीज़ों को सीखो। एंट्री ऐसे जगह पे करो जहाँ पर आप कंफर्टेबल रहो। आपको लगे कि यार मैं यहाँ पर मेरा एनालिसिस सही है। यहाँ पर मैंने कुछ देखकर सही एंट्री किया है और उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऊपर काम करो। कितना भी बड़ा तीसमार खान ट्रेडर होगा भाई, कभी भी कोई हर दिन प्रॉफिट नहीं कर पाता है। लॉसेस सबको मिलते हैं। अब लॉस तो आपको भी होता है, प्रॉफिट तो उसको भी होता है। लेकिन सारा गेम इसको मैनेज करने का कि आप इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर आप लॉस भाई ज़्यादा देना सीख जाओगे ना, प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पाओगे, तो फिर लॉन्गर रन में आपका अकाउंट ही खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का जो एक क्वेश्चन मार्क है ना मेरे भाई, जो ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद भी रहता है कि यार एंट्री कहाँ करें, भाई एग्ज़िट कहाँ करें? मेरे भाई मोह माया से निकल जाओ। ऐसा रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाओ कि यार अगर आप ₹1000 5 बार भी लॉस कर रहे हो, तो ऐसा प्रॉफिट करो कि ये 2 बार में रिकवर हो जाए। दैट्स गेम, है ना? दैट्स प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही सब ट्रेड करते हैं। ओके, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, तो छोटा-सा टॉपिक भाई आज के दिन मैंने कवर किया है। आशा किया कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग को 1% भी हेल्प करे आपके ट्रेडिंग करियर में। ओके, तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।